क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब भी कोई पार्टी होती है, कोई इवेंट होता है या ज़्यादा लोगों की गैदरिंग होती है, तो केक का ऑर्डर हमेशा लास्ट में क्यों प्लेस किया जाता है, स्पेशली एक होम बेकर के पास? मतलब आप सोचो कि 20, 25, 30 लोगों की पार्टी है, आपको 2-3 किलो का केक चाहिए और आप एक दिन पहले किसी होम बेकर को कॉल करते हो या मैसेज करते हो और कहते हो कि हमें ऐसा केक चाहिए, और वो भी थीम केक। तो मैं ये सोचती हूँ कि मतलब अगर आपको पता है कि आपके घर में पार्टी है या जहाँ भी इवेंट है, आपने गेस्ट को पहले से इनवाइट किया होगा, आपने जगह बुक की होगी, आपने केटरिंग करवाया होगा, लेकिन केक आपकी लास्ट प्रायोरिटी क्यों होती है? तो मुझे तो आज तक ये बात कभी समझ में नहीं आई। तो खैर, इस केक की स्टोरी कुछ ऐसी है कि जिन्होंने ऑर्डर दिया था वो खैर रेगुलर क्लाइंट तो नहीं है, साल में एक आध बार केक का ऑर्डर दे देती है। तो अराउंड दोपहर को 3 बजे उनका कॉल आया और उन्होंने कहा कि कल सुबह मुझे 11 बजे एक 2 किलो का केक चाहिए, मेरी बेटी का बर्थडे है, स्कूल में सेलिब्रेट करने के लिए चाहिए। तो उन्होंने जो रेफरेंस भेजा था वो बेसिकली कैंडी लैंड थीम जैसे होता है ना, बहुत सारे टॉफ़ीज़ वगैरह लगे होते हैं केक के ऊपर, वैसा केक था। तो अब होता ये है ना कि जब लोग पिंटरेस्ट से रेफरेंसेस लेते हैं तो मोस्टली वो इंडिया के बाहर के रेफरेंसेस होते हैं, एंड सेम एग्जैक्ट कैंडीज़ यहाँ पे मिलना मुश्किल है। तो फिर मैंने उनके साथ डिस्कस किया और मैंने कहा कि ऐसा जो ओवरऑल लुक है वैसा मैं सिमिलर रखूँगी, लेकिन इस तरह से कुछ मैं लॉलीपॉप्स बनाऊँगी, केकसिकल बनाऊँगी एंड कुछ कैंडीज़ मैं केक के साइड में लगाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, चलेगा। तो अब क्योंकि मुझे सुबह 11 बजे केक देना था, मुझे इतना तो पता था कि मुझे रात को ही केक को रेडी करके फ्रिज में रखना है ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। हालांकि चॉकलेट ट्रफल केक था, लेकिन फिर भी। तो सबसे पहला काम मैंने ये किया कि मैंने स्पॉन्ज को रख दिया ओवन में बेक होने के लिए। उसके बाद मैं गनाश वगैरह बना रही थी और इतने में क्लाइंट का मैसेज आया। मतलब आप सोचो कि अराउंड 5 बजे उनका मैसेज आया कि एक्चुअली मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी ख़राब है, उसको फीवर है, तो मेरे ख्याल से हम ना कल उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे, हम एक हफ़्ता बाद उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि कल मतलब अगले दिन वो लोग किसी ट्रिप के लिए बाहर जा रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा कि ऑब्वियसली आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट, बट ऐसा है कि मैंने स्पॉन्ज ऑलरेडी बना लिया है। गनाश का मुझे इतना फ़िक्र नहीं था क्योंकि केक के ऑर्डर्स आते रहते हैं, तो मुझे पता था कि गनाश तो यूज़ हो जाएगा। लेकिन ये बड़ा केक था, 2 kgs का केक था, एंड 2 स्पॉन्जेस मैं ऑलरेडी बना चुकी थी। तो मैंने उनसे कहा कि इफ़ यू डोंट माइंड, मैंने स्पॉन्जेस बना लिए हैं एंड जो कैंडीज़ वगैरह मुझे लगाने थे केक के ऊपर वो भी मैंने ख़रीद लिया है। तो अगर आपको ठीक लगे तो इतना अमाउंट जितना कि मेरा खर्चा हुआ है अभी तक, उतना अगर आप मुझे दे दो, क्योंकि ऑब्वियसली अभी मुझे पता नहीं है ये केक्स मेरे यूज़ होंगे भी या नहीं। तो मुझे इतना था कि मेरा मटेरियल जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। प्लस जो कैंडीज़ मैंने मंगवाए थे, जैसे कि चुपा चुप्स था, कुछ और जेली कैंडीज़ थे, वो कहाँ ही मैं यूज़ करूँगी, बिकॉज अनटिल अनलेस बच्चों के केक का ऑर्डर आता है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे 10 मिनट दो, मैं आपको बताती हूँ। फिर उनका कॉल आया एंड उन्होंने कहा कि अच्छा, हमने डिसाइड किया है कि हम कल ही उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे स्कूल में। तो मुझे कहीं ना बहुत ख़राब लगा, मुझे थोड़ा सा गिल्ट महसूस हुआ और मुझे लगा कि कहीं वो ऐसा इसलिए तो नहीं कह रही है क्योंकि मैंने उनसे पैसे मांगे, इन द सेंस कि जितना मेरा खर्चा हुआ है वो मैंने उन्हें पे करने के लिए कहा था। बिकॉज़ ऑब्वियसली छोटी सी बच्ची है, अब तबीयत ख़राब है तो ऑब्वियसली कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने भी सारे बच्चों के लिए रिटर्न गिफ्ट्स वगैरह ख़रीद के रखे थे और मैं भी यही सोच रही थी कि उसका भी मूड थोड़ा सा ठीक हो जाएगा अगर वो स्कूल में फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करेगी। तो हमने ये डिसाइड किया है कि सुबह हम उसको स्कूल लेके जाएंगे जहाँ पे वो केक कटिंग करेगी, उसको मतलब फ्रेंड्स को गिफ्ट्स वगैरह देगी एंड उसके बाद हम उसे घर वापस ले आएंगे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, शुक्र है। तो बस फिर मैंने केक को तो बेक कर लिया था ऑलरेडी। 2 स्पॉन्जेस मैंने बेक किए थे 7 इंचेस के टिन में, 3 लेयर्स में कट करके मैंने चॉकलेट सिरप से सोकिंग करके फिर उसे 2:1 रेशियो गनाश से मैंने फिलिंग किया था, उसी से मैंने क्रम कोट किया और फिर केक को मैंने फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए। और यहाँ पे मैं रात को करीबन 10 बजे ये केक बना रही थी, बिकॉज़ ऐसे भी केक के ऊपर बहुत ज़्यादा डेकोरेशन तो था नहीं, बस उसको पूरा फिनिश करके मुझे फ्रिज में रखना था रात भर। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने थोड़ा सा वाइट क्रीम लेके ना पूरे केक को
कवर कर लिया है, जैसे कि हम क्रम कोटिंग करते हैं क्रीम के साथ, बिल्कुल वैसे ही, ताकि इसके ऊपर जब मैं क्रीम लगाऊं तो क्रीम मेरा अच्छे से स्टिक हो जाए केक से। वैसे आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो, बट केक ना मुझे थोड़ा सा अनइवन सा लग रहा था गनाश लगाने के बाद, तो मुझे लगा कि क्रीम लगाऊंगी तो उससे मेरा जो ओवरऑल सरफेस है केक के साइड्स का वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने 3 कलर के क्रीम बनाए हैं। एक्चुअली रेफरेंस फ़ोटो में 4 कलर्स थे, लेकिन केक के हाइट के हिसाब से मैंने 3 कलर्स बनाए, ब्लू, ग्रीन एंड पिंक, एंड बहुत ही लाइट कलर्स मैंने यूज़ किया था, क्योंकि ऐसे भी आजकल ना लोगों को ज़्यादा कलर्स पसंद नहीं है, एंड स्पेशली क्योंकि ये बच्चों का केक था, तो मतलब 3 साल की बच्ची थी बेसिकली, तो मुझे लगा कि यहाँ पे बिल्कुल लाइट कलर्स यूज़ करना ठीक रहेगा। एक चीज़ और मैं बताना भूल गई, जो यहाँ पे मैंने चॉकलेट सिरप यूज़ किया है ना, उसमें मैंने कॉफ़ी पाउडर नहीं डाला है, क्योंकि बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए था, तो मैंने कॉफ़ी पाउडर यहाँ पे स्किप कर दिया था। तो यहाँ पे मुझे केक को बिल्कुल प्रॉपर स्मूथ फिनिशिंग देनी थी। साइड्स में तो बहुत ईजिली फिनिशिंग आ जाती है, बस टॉप में थोड़ा सा हमें काम करना पड़ता है। चाहे आप जितने भी एक्सपीरियंस बेकर क्यों ना हो, थोड़ा सा तो हमें ध्यान लगा के काम करना ही पड़ता है। तो पैलेट नाइफ एंड स्क्रैपर की मदद से मैंने केक को बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग दिया। टॉप को भी मैंने बिल्कुल फ्लैट रखा, मैंने कोई स्वर्ल डिज़ाइन वगैरह नहीं बनाया। और फिर मुझे यहाँ पे वाइट चॉकलेट गनाश से ड्रिप्स बनाने थे, तो मैंने वाइट चॉकलेट गनाश यूज़ करना प्रेफर किया। आप चाहो तो सेम चीज़ आप न्यूट्रल जेल के साथ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2:1 रेशियो का वाइट चॉकलेट गनाश बनाया था, और उसमें मैंने हल्का सा येलो कलर मिक्स किया था। तो इस तरह से मैंने ड्रिप्स बना दिए, और उसके बाद मैंने इस केक को बॉक्स में भर के रात भर फ्रिज में रख दिया था, जिससे कि हमारा केक जो है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। सो इस तरह से बॉक्स में भर के मैंने केक को रात भर फ्रिज में रख दिया था। और यहाँ पे अब मुझे फाइनल डेकोरेशन करना है। तो मैंने जितने भी कैंडीज़ ख़रीदे थे ना, चुपा चुप्स था, कुछ मार्शमेलोज़ थे, कुछ स्ट्रॉबेरी जेलीज़ थे, फिर कुछ ऑरेंज कैंडी था, वो सब मैंने केक के ऊपर लगा दिया। और केक के टॉप में मैंने 2 केकसिकल्स और कुछ चॉकलेट के लॉलीपॉप्स बनाए थे, मैंने वो लगा दिया। और मैंने कलर्स ना क्लाइंट के साथ डिस्कस कर लिया था कि केकसिकल्स के ऐसे कलर्स रखूँगी, कैंडी लॉलीपॉप्स के ऐसे कलर्स रखूँगी, तो शी वॉज़ ओके विथ ऑल ऑफ इट। और उन्होंने कहा था कि एक नंबर 3 कैंडल लगाने के लिए, जो मेरे पास नहीं था, तो मैंने कहा था कि नंबर 3 मैं चॉकलेट से बना के केक पे लगा दूँगी। फिर मैंने कुछ स्प्रिंकल्स लगाए, एंड मैंने बहुत सारे कैंडीज़ लगाए थे केक के ऊपर, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है वो जैसे ही केक देखते हैं सबसे पहले वो कैंडी निकाल के खाने जाते हैं केक से। तो मैंने बहुत सारे कैंडीज़ लगा दिए, क्योंकि अराउंड 25 बच्चे थे। और जो ये कैंडीज़ है ना, इनका कॉस्ट आपको अलग से लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 1 kg केक का 1000 रुपीज़ चार्ज करते हो तो इस केक का भी आप 1000 लोगे, नहीं, आपको कैंडीज़ का, चॉकलेट्स का, केकसिकल्स का, सबका कॉस्ट लगा के फिर आपको क्लाइंट को कॉस्ट बताना होता है। तो यहाँ पे केक हमारा हो गया है कंप्लीट। आई होप आप लोग को भी अच्छा लगे ये वीडियो। एंड इस केक का जो डेकोरेशन है ना, वो अपने मन से आप कुछ भी कर सकते हो, कैंडी से भर दो, इसे देखने में बहुत प्यारा लगेगा केक। सो आई होप आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करोगे, एंड मैं वापस आऊँगी एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।